आषाढ़ी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री कृष्णा आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। जय श्री कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन यही मेरी अभिलाषा है। कल था एकादशी का व्रत और बहुत से लोगों ने व्रत रखा होगा। किसने किसने व्रत रखा है मुझे ज़रूर बताइएगा। सुबह का वही रोज़ वाला रूटीन, घर की साफ़ सफाई, नहाना धोना और फिर पूजा। आजकल जो फूल मिल रहे हैं ना, क्या कॉलोनी में हमारे यहाँ बहुत बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है। मतलब सारे ताज़े ताज़े फूल मिल जाते हैं पूजा के लिए। और पूजा तो चाहे बिना फूलों की भी कर लो, लेकिन जब फूलों के साथ पूजा करते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है। और गर्मी जब थी ना भयंकर, तब एक फूल मिलना मुश्किल था। अभी 2-4 बार जो बारिश हुई है उससे चारों तरफ हरियाली हो गई है। हम लोग प्लांट्स में कितना भी पानी डालें पर उतना फ़र्क नहीं पड़ता। एक बारिश में जो कमाल हो जाता है चारों तरफ। वातावरण भी काफ़ी चेंज हो गया है। क्लाइमेट अब पहले जैसा नहीं है धूप वाला, लेकिन हाँ उमस हो जाती है। बगैर पंखे के तो नहीं रह सकते। साबूदाना मैंने रात में भिगोया था क्योंकि साबूदाने की खिचड़ी बननी थी। तो ये बहुत अच्छे से एकदम भीग चुका है। रात में भिगो के रख दो ना ढक करके, तो बढ़िया सुबह आराम से भीगा हुआ मिलता है। पर बहुत गीला ना हो, नॉन मतलब स्टिकी ना हो ज़्यादा साबूदाना। और साबूदाने में मैंने डाला है भुनी हुई मूंगफली का पाउडर, शेंगदाने का कूट बोलते हैं इसको। और इसमें डाला है 1 चम्मच चीनी मीठेपन के लिए। उपवास में खाने वाला नमक डालें। और हरा धनिया ताज़ा कटा हुआ ढेर सारा, बिल्कुल। और इसमें डालेंगे नींबू का जूस। नींबू के जूस से हल्का सा खट्टापन आता है और जो चीनी डाली है उससे हल्की सी मिठास आती है। नमक, चीनी, नींबू और धनिया पत्ता, ये सारी चीज़ें ना साबूदाने मिक्स कर लेंगे। और जो मूंगफली का पाउडर डाल रहे हैं ना, उससे क्या होता है, जो अगर थोड़ा सा स्टिकी रहा साबूदाना तो मॉइस्चर सोक कर लेता है, फिर एकदम एक जैसा एक एक दाना खिल जाता है। तो ये पूरा प्रॉपर मिक्स करके साइड में रख देंगे कुछ देर के लिए, जब तक कढ़ाई में शुरुआत करते हैं बनाने की। तो मैंने घी डाल करके थोड़ी सी मूंगफली के दाने फ्राई किए हैं और इसी के साथ इसमें थोड़े से काजू और बादाम डाले हैं। लंबा कटा हुआ डाला है जिससे पीसेस बड़े बड़े दिखते हैं काजू और बादाम के, लेकिन वो 1 के 2 होते हैं बीच में से कट लगाकर। जब अच्छे से क्रंची क्रंची सा हो गया है मूंगफली का दाना, फिर इसमें डाल दिया है मखाने। मखाने के साथ ही इसमें घी डालें और मखाने को अच्छे से मीडियम आंच में भूनें। एकदम अच्छे से रोस्टेड कर लें इसको, मतलब क्रिस्पी क्रिस्पी सा कर लें, कुरकुरा सा मखाना। बीच में चेक कर लें हाथों से फोड़ करके। जब वो एक ही बार में पकड़ के ऐसे क्रैक हो रहा है, तब इसमें डालें व्रत में खाने वाला नमक और साथ ही इसमें डालें काली मिर्ची का पाउडर। ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट के अलावा इसमें कुछ भी मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही सिंपल और टेस्टी, बिना व्रत के लिए भी आप इसे बना के रख सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा टी टाइम स्नैक्स है, बहुत बढ़िया। और इसे बना के ना आप ऐसे रख भी सकते हैं, तो हफ्ते भर आराम से खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस जब आपको स्टोर करना हो तो हमेशा एयर टाइट लिड वाले कंटेनर्स का यूज़ करें, जिससे इस नमी ना जाए। तो ये बहुत ही क्रिस्पी भी रहेंगे। मूंगफली भी अच्छे लगते हैं इसमें और मखाने भी अच्छे लगते हैं। अब इनको ट्रांसफ़र कर लिया, फिर उसी कढ़ाई में, सेम कढ़ाई में ही मैंने घी डाला है। गरम घी में जीरे डाले हैं, हरी मिर्ची डाली है कटी हुई और मूंगफली के दाने। अच्छे से मूंगफली के दानों को फ्राई कर लेंगे। जीरा और हरी मिर्ची डालने के बाद जब अच्छे से सब चीज़ें फ्राई हो जाएं, फिर इसमें डालेंगे कटे हुए आलू। आलू भी डाल करके फ्राई कर लें। आलू एकदम लाल लाल से हो जाए ना, पक भी जाएं, तो धीमी आंच में इसको पका लें। ज़रूरत लगे तो आप इसे ढक सकते हैं, पर मैंने नहीं ढका था। ढकने से भाप आ जाएगी तो फिर जो मूंगफली है ना वो हमारे नरम हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई हैं, आलू वगैरह। अब इसमें डाल देंगे हम ये साबूदाना जो हमने भिगो के रखा है। जैसे ही मैं कढ़ाई पे डाल रही हूँ, आप देख रहे हैं एक एक दाना बिल्कुल ऐसे बिखर के गिर रहा है। तो बस ऐसा ही रहेगा साबूदाना और इसको अच्छे से भूनना है। साबूदाने का पूरा कलर चेंज हो जाए, देखने में एकदम ट्रांसपेरेंट सा हो जाए, तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि पक गए हैं। अभी कैसे वाइट वाइट सा दिखता है ना भीगा हुआ साबूदाना, लेकिन जब ये पकता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है, एकदम ट्रांसपेरेंट सा दिखता है। और मैं हमेशा भारी कढ़ाई का इस्तेमाल करती हूँ। आपके किचन में जो भी वज़नदार कढ़ाई हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होता है, जल्दी चिपकता नहीं है। वरना साबूदाने के साथ में जो हमने मूंगफली का पाउडर डाला है वही चिपकने लग जाता है, या फिर कई बार साबूदाने का जो स्टार्च होता है वो चिपकने लगता है। यहाँ तक कि
मतलब अगर आप इसे नहीं चलाएं ना, थोड़ी देर को रख दें तो चिपकने लग जाता है, लेकिन अगर आप इस तरह से लगातार हिलाते रहें उसको कंटिन्यू, तो फिर वो चिपकता भी नहीं है और एक एक दाना बिल्कुल ऐसे खिला खिला सा पकता रहता है बराबर से। और जब से ही मैंने इंडक्शन बंद किया, कुछ सेकंड के लिए इसको ढक के रखा लास्ट में, तो फिर आप ये देखो भाप में पूरा जैसे ना एकदम सेट हो जाता है साबूदाना, पूरा ऐसे मॉइस्ट हो जाता है और एक एक बिल्कुल दाना दाना खिला खिला सा नरम बिल्कुल। ये साबूदाने की खिचड़ी तैयार। व्रत में तो आप इसे बना ही सकते हैं, यूँ भी कई बार ब्रेकफास्ट में कुछ चेंज बनाने का दिल करता है तो भी आप ये बना सकते हैं, और शाम के लिए भी बना सकते हैं। शाम में बनाना है तो सुबह भिगो लो, सुबह बनाना चाहते हैं आप पहले से तो रात में भिगो लो। वैसे मेरा मन कर रहा है वो पतली वाली भी साबूदाने की खिचड़ी, बहुत लोगों ने बीच में बनाई थी ना, मैंने कभी नहीं ट्राई की वो पतली वाली। आपने कभी बनाई है क्या? देखने में तो अच्छी लगती है, पतली पतली खिचड़ी साबूदाने की पानी डाल करके। मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, मैं सोच रही थी आज बनाने का लेकिन नहीं बनाया। तो ये बन गया। उसके बाद बन गई हमारी अदरक और गुड़ वाली चाय, क्योंकि चाय के साथ होगी साबूदाने खिचड़ी और ये फ्राइड मखाने। वैसे चाय के साथ सबसे अच्छा स्नैक होता है ये साबूदाने वाला, लेकिन साबूदाने की खिचड़ी मस्त। मैंने साबूदाने की चकली और पापड़ भी बना के रखे थे उपवास के लिए, लेकिन आज नहीं फ्राई किया, मन नहीं हो रहा था। और आज तो हमने वड़े भी नहीं फ्राई किए, सोच रही थी कि बनाऊंगी। कल आपने व्लॉग देखा होगा उस जिसमें कि मैंने दूध में दही डाल करके जमा के रखी थी। दही इसीलिए जमाई थी कि आज के व्रत के लिए काम आएगी। वैसे तो दही हमेशा जमाती हूँ मैं, स्पेशली जमाई थी व्रत के हिसाब से। तो ये दूध गुनगुना किया था और इसमें 2 चम्मच दही डाली थी और यहाँ रख दिया था ढक करके, है ना, कल के व्लॉग में देखा था। फिर शाम में ये दही जम गई थी 4 बजे के आसपास। और सुबह यही टाइम होता है जो मेरा कुकिंग का, किचन में उसी समय सबसे पहले मैं दही लगा देती हूँ, इसीलिए याद से सुबह सुबह। फिर शाम तक दही जम गई, मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था। अभी आज मैंने दही निकाली है, दही का बर्तन, और दही से मैं बना रही हूँ पंचामृत। पंचामृत भोग प्रसाद के लिए भी और ये व्रत में खाने के लिए भी। फ्रेश दही में मैंने डाला है दूध, चीनी, शहद और घी। 1 चम्मच घी, 1 चम्मच शहद और चीनी स्वाद के अनुसार डालनी है। दूध मैंने 1 कप डाला था और दही ऐसे अंदाज से ले लिया है, समझ लो कि छोटू कप 1 कप, मतलब बड़ा कप नहीं दूध का, चाय वाला कप। और ये हैं ड्राई फ्रूट जो कि मैंने काट लिए हैं, काजू बादाम कट कर लिए हैं, किशमिश है और चिरौंजी है और सूखा नारियल ऐसे चिप्स कटर से काट के, और ढेर सारे मखाने छोटे छोटे करके। बड़े साइज़ के मखाने थे तो 1 से 4 या 5 पीसेस जैसे हो जाएं, छोटे छोटे पीसेस। क्योंकि जैसे हम इसको दही में डालते हैं ना सभी ड्राई फ्रूट, तो मखाना सबसे पहले पूरा दही का जो दूध है ना वो सोख कर ले, एकदम गाढ़ा सा बन जाएगा ये पंचामृत। और ये पांचों चीज़ें मिलाई जाती हैं, घी, शहद, दूध, दही और चीनी, और इसी के साथ पंचमेवा, और ये मिक्स करके ढककर रेडी। ये जितना जल्दी बनता है उतना ही ज़्यादा स्वाद होता है इसको खाने में। कान्हा का फेवरेट भोग है, कृष्ण जन्माष्टमी में तो ये बनता ही बनता है, व्रत में भी मैं अक्सर ही बनाती हूँ। और क्योंकि मेरी मम्मी को मैंने हमेशा देखा है, मम्मी व्रत में ये बनाया करती थी। इसको खाने के बाद ऐसा पेट भी भर जाता था, वो ऐसा बोलती थी जैसे दही खा लिया उपवास में, तो फिर थोड़ा सा हैवी भी रहता है वो, फिर बहुत देर तक भूख नहीं लगती है। तो जब मैंने व्रत शुरू किया था तो मम्मी ने मुझे वही कहा था पंचामृत बना लिया करना, तो हमने कहा हाँ, फिर हम कई बार से फिर याद करके बना लेते हैं। और ये राजगिरा के लड्डू हैं जो कि मैंने मार्केट से मंगवाए हैं, एक पैकेट में 6 होते हैं और बहुत ज़्यादा मीठे थे एक पूरा खाने में खाया नहीं जा रहा। अच्छा, अब जैसे चीनी की आदत ख़त्म होती जा रही है ना, मुझे ऐसा लगता है बाज़ार की मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा मीठी लगने लगी, पहले नहीं लगती थी अब लगने लगी हैं, क्योंकि चीनी ऑलमोस्ट छूट गई घर में। चाय तो दूध गुड़ की बन जाती है और बहुत कम अभी मीठा फ़िलहाल मैं बना रही हूँ, तो ऐसे चीनी का यूज़ नहीं हो रहा ज़्यादा। तो और अब मैंने राजगिरा के लड्डू कभी बनाए नहीं हैं, सोच रही थी बनाने का जब बन जाए तब जानो। आजकल मैं भी बहुत आलसी होती जा रही हूँ, सोचती 4 चीज़ें हूँ, बनाती 2 चीज़ें और ये पराठा और अरबी की सब्ज़ी, बिना प्याज लहसुन की अरबी की सब्ज़ी, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की थी रिसेंटली, वही रेसिपी है। और साथ में दही और पराठे, ये हस्बैंड के लिए है, उनकी ड्यूटी आजकल बाहर ही रहती है अक्सर, कभी मनमाड रहती है तो कभी
ड्यूटी घर से जाते हैं ऑफिस के लिए, पता चला वहीं से फ़ोन आ जाता है तो आज हम मनमाड चले गए, तो आज हम नासिक चले गए। उनकी ऐसी ड्यूटी का शेड्यूल है, तो इसलिए उनका व्रत नहीं रखाया गया। वैसे आषाढ़ी एकादशी का मेरा और शुभम दोनों का व्रत है, तो इसलिए जो भी मैंने बनाया है सुबह वो हमारा और शुभम का ब्रेकफास्ट लंच जो भी है, मतलब बच्चे को 2 बार भी खाना हो तो अपना तैयार है। वही खिचड़ी और मखाने और पंचामृत, और हस्बैंड के लिए पराठा और सब्जी और दही तो थी। तो ये हो गया उनका खाना और ये बना रखा है। और यहाँ सारा किचन क्लीनिंग वगैरह हो गई, भोग वोग लगा दिया मैंने सब पूरा। और दोपहर में हो गई बारिश, खा के लेटे थे हम और शुभम, फिर उसके बाद बारिश हुई और पूरा मौसम ही बदल गया। रात के खाने में क्या बने, वैसे केवल मेरा व्रत होता तो जो खिचड़ी थी वो थोड़ी बहुत बच जाती है, तो मैं फिर अक्सर ऐसा करती हूँ कि खिचड़ी खा लिया और दूध वूध के साथ कुछ ले लिया। ये राजगिरा का लड्डू ना दूध में डाल के भी खाने से थोड़ा सा कम मीठा लगता है, तो ऐसे लास्ट टाइम मैंने वैसे ही कर लिया था। लेकिन अब शुभम को भी खाना तो सोचा कुछ बनाते हैं, तो मैं बना रही हूँ सिंघाड़े के आटे के पराठे। इसकी पूरियाँ भी बनती हैं, पर मैंने पूछा उसको क्या खाने का मन है तो बोला पराठे बना लीजिए। तो फिर 1 कप लिया है सिंघाड़े का आटा और 2 उबले हुए आलू, इसको ऐसे मैश कर लेंगे। सिंघाड़े के आटे की कढ़ी भी बहुत टेस्टी बनती है, व्रत में मैंने खाई है, मम्मी बनाती है मेरी सिंघाड़े के आटे की कढ़ी और प्लेन पराठे के साथ। चलो फिलहाल अभी कढ़ी की बात नहीं करते हैं, तो बनाते हैं पराठा। तो इस सिंघाड़े के आटा 1 कप, 2 कप उबले हुए आलू मैश किए, थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफली, हरी मिर्ची और अदरक, साथ में थोड़ी सी हरी धनिया की डंठल, इन सबको मैंने पीस लिया, वो डाल दिया। ताज़ा धनिया पत्ता डाला, काली मिर्ची का पाउडर और व्रत वाला नमक, इसी के साथ 2 चम्मच दही डाली है। और जो मैंने मूंगफली सुबह भुनी थी ना मखाने के साथ में, थोड़ी सी मूंगफली के दाने बचे हुए थे, वही भुनी हुई मूंगफली मैंने पीस के डाल दी है इसमें। तो थोड़ी सी भुनी हुई वही डब्बे में रखी थी, और फिर सबको मिक्स कर देंगे अच्छे से। दही से ही नहीं गुथ पाएगा ये, थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, पर पानी बहुत संभल के डालना, बहुत गीला ना हो जाए आटा, मीडियम रखना है। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डरते डरते डालते हुए मैंने ये पूरा समेट लिया है। सालों बाद मैं बना रही हूँ एक्चुअली, मतलब पता नहीं बहुत पहले कभी बनाया होगा, सिंघाड़े के आटे की पूरी बनाई थी मुझे याद है, और आज बन रहे हैं पराठे। तो ये उबले हुए आलू के साथ ही बनता है, बहुत टेस्टी लगता है। फिर इसके साथ आपको सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती, देखा ही आपने, अदरक, हरी मिर्ची, हरा धनिया और अच्छे से मज़े से मसाले, नमक और काली मिर्ची सब हो ही गया, और उबले हुए आलू और सिंघाड़े का आटा। सिंघाड़े के आटे में सोंधापन रहता है। फिर मैंने सारे डो के ना बॉल बना लिए इक्वल पोर्शन में, फिर उसको चकले पर हल्का सा सिंघाड़े का आटा लगा करके रोलिंग पिन से रोल किया। लेकिन पहली बार के बाद दूसरी बार में फेल हो रही थी, फिर मैंने बेला नहीं, बाकायदे हथेली में लेके टैप टैप करके उसको बढ़ा दिया, क्योंकि मैं समझ गई थी मामला क्या है, इसको थोड़ा बड़ा करना है। बेलन से भी वही हो रहा था, बहुत पतला तो बेल नहीं पा रहा था, चिपक जा रहा था। तो फिर मैंने सोचा ये काम तो अपने हाथ कर लेंगे, तो अपने हाथ जगन्नाथ, बाकी के सारे पराठे मैंने हाथों से ही थप थप थप, वो जो बनी थी रोटी जैसे हथेली में ऐसे फ्लैट नहीं करते, एक उंगलियों से हथेली पे यूँ घुमाते हुए, वैसे ही मैंने इनको हाथों से ही बेल लिया। फिर मैंने चकले बेलन का कोई इस्तेमाल नहीं किया दूसरे में, और फिर गरम तवे पे डाल करके घी लगा करके हल्का सा प्रेस करते हुए मीडियम आंच में सेके हैं। थोड़ा टाइम ज़रूर लिया, क्योंकि मुझे पता था तेज़ आंच में अगर मैं बना भी लूँ तो अंदर तक वो कच्चे कच्चे से ना रह जाए। हालांकि सिंघाड़े का आटा और आलू ही है, लेकिन फिर भी अच्छा सा सिकेगा तो खाने में स्वाद आता है, कोई भी पराठे रोटी बनाए, ये मुझे पता था। तो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग मैंने ये इस काम को अंजाम दिया, बहुत बेहतरीन लगा। पहले तो शुभम ने पहले हाथ खड़े कर दिए थे, इसने कभी खाया नहीं है ना, शुभम ने फर्स्ट टाइम खाया है। तो जैसे ही मैंने उससे पूछा था तो कह रहा था नहीं मम्मी कैसा लगेगा। हमने कहा देखो ऐसा करते हैं, हमने बनाया ठीक है, तुम खा के देख लो, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो खाना, बनना हम खा लेंगे, हमें तो खाना ही है, क्योंकि हमें पता है इसका स्वाद कैसा होता है, हमारी मम्मी बनाती थी। उसने कभी नहीं खाया, उसकी मम्मी व्रत ही नहीं रहती थी, अभी तो शुरू किया उसकी मम्मी ने व्रत। तो फिर उसने खाया एक बाइट, उसको अच्छा लगा। तो कह रहा हाँ ठीक है मैं खा लूँगा, वरना वो कह रहा था बस दूध ही ले लेते हैं, नहीं बनाइए कुछ भी। हमने करे नहीं, खाओ, खा के देखो। उसने खा के देखा, उसको अच्छा लगा, और पंचामृत भी उसको पसंद है। और फिर अभी तो दही के साथ, फ्रेश दही में उसने हल्की सी चीनी डाली है, और मीठी दही के साथ अपना ये पराठे खाए। फिर शुभम का हो गया, फिर मेरा हुआ, फिर हस्बैंड भी आए। हाँ, तो मैंने कहा आप भी टेस्ट कर लीजिए। तो व्रत नहीं भी है तो क्या हुआ, हम लोग भी तो बिना व्रत के ही खाते थे जब मम्मी बनाती थी, थोड़ा सा टेस्ट चेंज होगा,
तो फिर उन्होंने भी गरम गरम टेस्ट किया, खाया, तो हम तीनों का हो गया। तो वैसे भी मैं रात का खाना जल्दी ही खाती हूँ आजकल, और फिर व्रत का था तो ये थोड़ा जल्दी ही हो गया कि निपट लो। शुभम को भूख भी लगी थी। तो गर्मा गर्म सिंघाड़े के आटे के पराठे और दही, ये हुआ है डिनर। और उसके बाद हो गई है फिर किचन क्लीनिंग। तो आज का व्लॉग कैसा लगा, ये रेसिपीज़ कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और ये पराठे आप ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं।